हम भारत के लोगों ने ऐसा संविधान बनाया जो सिर्फ देश चलाने के नियम नहीं बताता, बल्कि यह तय करता है कि जनता के सवालों का जवाब कौन देगा, जिम्मेदारी किसकी होगी। यही समझना जरूरी है। संविधान में राज्य का मतलब सिर्फ सरकार नहीं होता। राज्य का मतलब वह पूरी व्यवस्था होता है जिसके पास जनता के लिए फैसले लेने की शक्ति और जिम्मेदारी होती है। कोई कानून बनाता है, कोई उसे लागू करता है और कोई यह सुनिश्चित करता है कि न्याय मिले, क्योंकि लोकतंत्र में असली ताकत सिर्फ सत्ता में नहीं होती, बल्कि उस व्यवस्था में होती है जो जनता के प्रति जवाबदेही होती है। राज्य का मतलब सिर्फ सरकार नहीं होता। राज्य वह पूरी व्यवस्था है जिसके फैसलों से लोगों के अधिकार प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि आर्टिकल 12 में सिर्फ सरकार को नहीं, बल्कि संसद, राज्य, विधानमंडल, स्थानीय निकाय और दूसरे सरकारी संस्थानों को भी राज्य माना गया है, क्योंकि जहां अधिकारों पर असर पड़ेगा वहां जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। अब सोचिए, जिसके पास ताकत है, क्या उसकी जिम्मेदारी भी नहीं होनी चाहिए? अब एक सवाल सोचिए, अगर कोई संस्था जनता के अधिकारों को प्रभावित करने की ताकत रखती है, लेकिन गलती होने पे सरकार सिर्फ इतना कह दे कि यह तो राज्य का हिस्सा ही नहीं है, तो क्या सिर्फ नाम बदल देने से जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? क्या संविधान जनता के अधिकारों को इतनी आसानी से कमजोर होने देगा? एक महत्वपूर्ण मामला गया सुप्रीम कोर्ट में 1979 में, आर डी शेट्टी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस मामले में सवाल था कि क्या सरकार द्वारा बनाई गई ऐसी संस्था जो अलग नाम से काम कर रही है, उससे संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी संस्था का नाम अलग हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह देखना जरूरी है कि उस पर सरकार का कितना नियंत्रण है, यानी उसके बड़े फैसले कौन लेता है, उसकी नीतियां कैसे तय होती है और उसका काम जनता से जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर किसी संस्था की असली ताकत और दिशा सरकार के नियंत्रण में है, तो वह केवल नाम बदल लेने से राज्य की जिम्मेदारी से बाहर नहीं हो जाती। अनुच्छेद 12 में नाम नहीं, असली नियंत्रण और जनता पर प्रभाव देखा जाता है। जिसके फैसलों का असर जनता पर पड़ेगा, उसकी जवाबदेही भी तो जनता के प्रति होगी। अब दूसरा महत्वपूर्ण मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब 1981 के अंदर। अब यहीं पे एक और सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया, अगर सरकार खुद कोई विभाग न बनाकर एक अलग संस्था बना दे, उसे अलग नाम दे दे, लेकिन पैसा, फैसले, नियंत्रण फिर भी सरकार के हाथ में रहे, तो क्या वह संस्था सिर्फ नाम बदल देने से राज्य की जिम्मेदारी से बाहर हो जाएगी? संविधान ने राज्य की पहचान उसके नाम, उसके बोर्ड पे लिखे शब्दों से नहीं की। असली सवाल यह है कि उस संस्था के पीछे शक्ति किसकी है। अगर कोई संस्था सरकार की नीतियों, नियंत्रण और प्रभाव के सहारे जनता से जुड़े फैसले ले रही है, तो वह सिर्फ अपना नाम बदलकर जनता के अधिकारों की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। इन फैसलों ने एक बात साफ कर दी कि सिर्फ नाम बदल देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो सकती। संविधान ये नहीं देखता कि संस्था का नाम क्या है, बल्कि यह देखता है कि असली ताकत और नियंत्रण किसके पास है। अगर किसी संस्था के फैसलों से जनता के अधिकार प्रभावित होते हैं, तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी, क्योंकि गलती के समय जिसके हाथ में शक्ति थी, जिम्मेदारी भी उसी समय की भूमिका से तय होगी। अब आखिरी सवाल, आखिर जनता के अधिकारों पर असर डालने वाली शक्ति अगर किसी के पास है, तो क्या उसकी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? अब ये आपको बताना है। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट शॉर्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।